अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडवेव एफएक्स। क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम लोग गोल्ड को एनालाइज़ करेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक। अपकमिंग वीक के अंदर गोल्ड की क्या मूवमेंट हो सकती है, बाय साइड जाएगा, सेल साइड जाएगा, किस तरह की मूव हमारे सामने आ सकती है, ठीक है? वो सारी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम। तकरीबन ये हम लोग 2 से 3 वीक्स बाद एक एनालिसिस रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो देखेंगे कि यार हमारे पास सीनियर टाइम फ्रेम किस तरफ जा रहा है। अच्छा, मैंने आपको जो हमारी लास्ट वीडियो थी ऑलमोस्ट 3 वीक्स पहले, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास करंट मंथ की कैंडल है, ठीक है? वो हमारे पास या विक फिल, ठीक है? या फिर हमारे पास इसी तरह से एक रेंज बाउंड की फॉर्मेशन में ही क्लोज़ हो सकती है, ठीक है? तकरीबन अब हमारे पास 5 दिन रह गए नेक्स्ट वीक के अंदर। हमें ये है कि एक नेक्स्ट वीक तो नहीं, ख़ैर हमारे पास अगर देखें तो नेक्स्ट वीक या फ्राइडे, सैटरडे के आस-पास जो है हमारे पास नेक्स्ट मंथ की कैंडल लोड हो जाएगी, ठीक है? तो उसके अंदर ये है कि माइट बी पॉसिबल 2 तरह के सिनेरियोज़ मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? एक सिनेरियो होगा सेल साइड के लिए, एक सिनेरियो होगा हमारे पास बाय साइड या फिर रेंज बाउंड की मार्केट के लिए, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल साइड का, ठीक है? अगर हमारे पास नेक्स्ट वीक भी तकरीबन इसी ज़ोन में, जिस तरह ज़ोन से मुराद ये है कि अब जो बंदा एक्टिवली अभी देख रहा है करंट, तो उसको पता है कि यार मार्केट किस तरह से मूव कर रही है, थोड़ा ऊपर जाती है, ठीक है, फिर गिर जाती है, फिर नीचे आते हैं, नीचे थोड़ी आती है। समझ रहे हैं कि एक रेंज बाउंड की फॉर्मेशन बनाई हुई है, रेंज बनाई हुई है, ठीक है? तो अगर मार्केट ने नेक्स्ट वीक के अंदर भी यही रेंज कंटिन्यू रखी और इसी तरह की फॉर्मेशन, ये जो हमारे पास है ना डबल साइडेड एक तरह से काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल, ठीक है? इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन रखी तो हमें ये है कि मार्केट सेल साइड पे जाती हुई दिख सकती है। ये एक मैं आपको टोटल सेल का सिनेरियो बता रहा हूँ। मतलब अगर मार्केट ने यही रेंज कंटिन्यू की नेक्स्ट वीक, ठीक है? और फ्रेश जो कैंडल है वो इसी जगह पे हमारे से स्टार्ट हुई, ये ज़ोन पे स्टार्ट हुई जिधर अभी है मार्केट, ठीक है? अराउंड 4700 या 4730 से नीचे-नीचे और 4680 से ऊपर-ऊपर, ये जो ठीक है 4680 एंड 4730, इस मतलब 500 पिप्स के अंदर-अंदर ही अगर मार्केट ने कुछ अपनी मूवमेंट प्ले की तो समझे कि हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है ना, वो ओपन होते साथ कुछ इस तरह से मूव कर सकती है कि पहले वो थोड़ा ऊपर जाए, ठीक है? और फिर हमारे पास एकदम से डंप कर जाए, ठीक है? डंप भी ये नहीं कि यार हमें यहीं पे रुक जाएगी, ठीक है? वो फिर हमें ये है कि जो हमारे लास्ट मंथ की कैंडल है एटलीस्ट उसकी 80% की रिट्रेसमेंट उसको कंप्लीट करनी चाहिए। 80% की रिट्रेसमेंट उसके लिए मिनिमम हो जाएगी। 50% पे ज़ाहिर है, आपको पता है मार्केट के अंदर बायर्स एंटर होंगे, ठीक है? उधर एसएल हंटिंग होगी तो एटलीस्ट हमारे पास ये 80% तक मार्केट को टोटली जाना चाहिए, ठीक है? और उसके अलावा अगर इस सिनेरियो के हम लोग फंडामेंटल्स को जो है चेक करते हैं कि किस तरह से अलाइनमेंट हो रही है, तो यार देखेंगे कि जो ईरान एंड यूएसए वाला सिनेरियो है, उसके अंदर भी कोई हमारी जो है एग्रीमेंट वाली साइड पे इतनी ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब कोई भी उस तरह की फ़ील नहीं आ रही कि यार एग्रीमेंट होगा, नहीं होगा, क्या होता है। बस एक कोई इधर से मतलब काइंड ऑफ ये कह लें कि अब ये कोल्ड वॉर जिसको कहते हैं ना कि यार बस बातों से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है उनकी वही बात है, बातों से भी मार्केट हिल जाती है। तो ये है कि कोल्ड वॉर के सिनेरियो के अंदर भी गोल्ड हमारे पास डाउन साइड पे जाता हुआ दिख सकता है। मैं थोड़ा-सा सेल साइड पे ज़्यादा इस टाइम पे फ़ोकस्ड हूँ। बाकी ये है कि हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर जाएँगे ना वीकली के ऊपर, तो वीकली के ऊपर ये है कि यार मैं आपको वीकली के ऊपर थोड़ा फंडामेंटल्स को भी पेयर करके बता दूँगा। अलोंग विद दैट मैं ना आपको टेक्निकल्स उसके साथ ज़्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ। अब ये देखेंगे कि जब हमने लास्ट एनालिसिस बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि यार गोल्ड ने अपने ईएमए 50 से रिट्रेसमेंट ली है और ये अब मज़ीद ऊपर ही जाएगा, ठीक है? बट उसके अंदर सिनेरियो होता है, ऐसा भी नहीं है कि अब टेक्निकल यूँ है तो यूँ-यूँ बस फिर ऊपर ही चलता रहता है, ठीक है? ज़ाहिर है मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, थोड़ा-सा लिक्विडिटीज़ को फ्लश करती है, सेलर्स को एक्टिवेट करके फिर बाय साइड पे निकलती है, या अगर बाय निकलना है तो सही है, या फिर बायर्स को एक्टिवेट करती है, फिर सेल साइड पे जाती है, कुछ इस तरह की मूवमेंट्स करती है। ऑफ कोर्स टेक्निकल्स है ना। तो ईएमए 50 का एक सिनेरियो है कि यार जब भी ईएमए 50 पे एग्रेसिवली मार्केट आती है, अब ये मूव देख रहे हैं जो डाउन साइड की मूव है, तकरीबन 1, 2, 3 एंड 4, पूरा 1 मंथ मार्केट गिरती गई और फुल एग्रेसिवली फंडामेंटल्स के अंडर प्रेशर हो गए, ठीक है? और आप ये भी देखेंगे तकरीबन हमारे पास प्रीवियस बहुत सारे मंथ्स हैं। तकरीबन हमारे पास लास्ट काफ़ी सारे जो है कह लें कि 4 से 5 मंथ्स, 6 मंथ्स तकरीबन जो है इतना एग्ज़ैक्ट तकरीबन हमारे पास नवंबर से जो मार्केट ईएमए 50 के साथ से उठना शुरू हुई है, तो देखेंगे बिल्कुल कोई टच नहीं है, सही है। सो वी नो कि यार हमारे पास इस जगह पे लिक्विडिटी जनरेट हुई है और उसकी फॉर्मेशंस आपके सामने हैं, ठीक है। तो मार्केट ने उसके कितने महीनों बाद आके एक टैप किया ईएमए 50 पे, तो ज़ाहिर है मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जाती कभी भी, ठीक है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि हमारे पास जो नेक्स्ट मंथ की कैंडल है, अब ये देखें 2 टाइम फ्रेम्स हमने अलाइन कर लिए, एक मंथली और एक वीकली।
मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखें कि यार पॉसिबल है रेंज सिनेरियो के अंदर मार्केट क्लोज और फिर नेक्स्ट कैंडल डाउन जाए, टेक्निकल बेस मैंने आपको बता दी, ठीक है, जो कैंडल स्टिक की एक प्राइस एक्शन होता है उस पे। फिर हम लोग आए वीकली के ऊपर, वीकली के ऊपर देखेंगे कि प्राइस एक्शन देखें, ईएमए 50 को हमारे पास टैप करके रिबाउंड की थोड़ी-सी मार्केट। और अब इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये है कि ईएमए 50 से जब भी मार्केट इस तरह से शार्पली गिरती है बहुत टाइम बाद, तो उसके एकदम से ही नहीं कि यार एक ही टैप के बाद सीधा मार्केट वापस से अपना हाई बना के और फिर उसके हाईज़ ब्रेक करने लगी, कि कभी भी ऐसा नहीं होता। मार्केट यहाँ से वापस आके अगेन ईएमए 50 के पास सस्टेन करती है, ठीक है? और इस बार ईएमए 50 से डायरेक्ट बाय नहीं निकलती, ईएमए 50 को ब्रेक करके अपने मोस्ट रिसेंट एफवीजी के पास जाती है, ठीक है? अब ये मैं आपको वीकली के ऊपर बता रहा हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि ये बस नेक्स्ट मंथ ओपन हुआ तो साथ ही तबाहियाँ शुरू, ठीक है? ये अगले 2 से 3 महीनों की मैं आपको पिक्चर समझा रहा हूँ थोड़ी गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है कि हाँ, इसमें चेंज भी हो सकता है अगर ऐसा हो कोई फंडामेंटली आपको इस तरह का कोई अच्छी आपको न्यूज़ मिल जाए, कुछ भी इस तरह का आपको पॉजिटिवनेस मिल जाए कि यार हाँ, गोल्ड बाय जा सकता है। फिर तो भाई कोई टेक्निकल सब कुछ फ़ेल है ना, ठीक है? फिर तो बिल्कुल नहीं। बट अगर हमारे पास चीज़ें इसी तरह से चलती रहती हैं जैसे अब आजकल चल रही हैं, तो फिर ये है कि यार ये हमारे पास वापस ईएमए 50 पे आएगा, थोड़ा-सा उठेगा, फिर गिरेगा, लोगों को लगेगा कि यार बस अब ये तो री एंट्री पॉइंट पे है, तो अब ये यूँ होगा, तो फिर लेकिन ये वहाँ से यूँ हो जाएगा। ये मैंने आपको 2 सेल के सिनेरियोज़ बता दिए, ठीक है? अच्छा, अब इस जगह पे हम लोग अगर बाय साइड का सिनेरियो देखते हैं ना, तो बाय साइड का यार इस टाइम पे ये है कि अगर तो हमारे पास जो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक है, उसके अंदर ही गोल्ड डायरेक्टली गिर जाते हैं हमारे पास इस मंथ की कैंडल के 50% पे, ठीक है? तो फिर ये है कि यार फिर जो नेक्स्ट मंथ की कैंडल है ना, जो नेक्स्ट मंथ की कैंडल ओपन होगी, उसमें ज़्यादा सेलिंग नहीं आपको देखने को मिलेगी, बस थोड़ी-सी सेल देखने को, उसके बाद मार्केट अगेन वापस इस हाई को अप्रोच करेगी एज़ सून एज़ पॉसिबल। बस ये 2 सिनेरियोज़ हैं। सेल साइड के लिए कि अगर रेंज बाउंड क्लोज़ हो जाए और बाय साइड के लिए कि अगर हमारे पास नेक्स्ट वीक में ही सेलिंग हो जाए सारी, ठीक है? ताकि सेलर्स का जो भी मार्केट ने जितना सेल करना है कर लिया, उसके बाद वहाँ पे बाय साइड की एक मूवमेंट बन जाए, ठीक है? ये 2 चीज़ें प्लस इसमें ये भी है कि भाई टेक्निकली अगर हम लोगों को बाय देखने को मिलेगा तो हमें उसको फंडामेंटली अप्रूव पहले करना होगा फिर, ठीक है? अच्छा ख़ैर हम लोग बल्कि हम लोग आगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर या मैं आपको थोड़ा-सा ना इसको वीकली के साथ करके बताता हूँ, ठीक है? अब आप ये सिनेरियो यहाँ पे आप चार्ट पे देखेंगे नीचे मार्केट देख रहे हैं किस तरह से ऊपर गई, शार्पली गिरी, थोड़ी-सी रिबाउंड की, उसके बाद अगेन गिरी। देख रहे हैं? जो मैं आपको वीकली के ऊपर बता के आ रहा था कि गिरी है मार्केट, थोड़ी-सी रिबाउंड की है, तो अब रिबाउंड पे खड़ी हुई है। तो मतलब ये और गिरेगी ईएमए 50 के आस-पास, ठीक है? और फिर एट द एंड ईएमए 50 को ब्रेक कर जाएगी। ये सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ जो हम लोग वीकली के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और इस टाइम पे मज़ीद इसके अंदर देखा जाए तो यार मैं गोल्ड के ना तकरीबन सेल के साइड पे ज़्यादा हूँ। स मतलब मेरे यही उम्मीद है कि यार ये सेल साइड ज़्यादा जाएगा। टेक्निकल रीज़न है भई एक तो ये कि डाउन साइड पे हमारे पास ये जो रिबाउंड टाइप हुआ है, जो ऊपर आई है मार्केट बहुत मुश्किल से और बहुत ज़्यादा लिक्विडिटीज़ यहाँ पे छोड़ के आई है, ये देख लें, ये देख लें। अलॉन्ग विद दैट सबसे मेन चीज़ और डाउन साइड पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। मतलब देखिए बाय साइड जाने की इसकी रीज़न कम है। कोई अगर फंडामेंटल इसको पुश नहीं मिलेगा तो मैं नहीं समझता कि यार इसको कोई ऐसे करके मूव करनी चाहिए या ये ऊपर-ऊपर नहीं भाई। सबसे पहले इसको एटलीस्ट इन सारी लिक्विडिटीज़ को फ्लश करना चाहिए, एटलीस्ट इस ज़ोन तक आना चाहिए। किस ज़ोन तक आना चाहिए? एटलीस्ट इस ज़ोन तक, ठीक है? फिर इधर से आप इसके अंदर कुछ स्टेबिलिटी आते हुए देख सकते हैं, ठीक है? जो मैंने आपको ये सारी स्टोरी समझाई है ना कि यार देखिए शार्पली फॉल करती है ईएमए 50 पे, एक रिबाउंड आता है, फिर ईएमए 50 पे आती है और फिर एट द एंड ईएमए 50 को ब्रेक कर जाती है। यही मैं चीज़ आपको वीकली के ऊपर बता रहा हूँ, जो हमारे पास ओवर द नेक्स्ट 2 टू 3 मंथ्स हो सकती है, ठीक है? सो आई होप सो आपको समझ आएगा। ये वो चीज़ें हैं, ये वो कॉन्सेप्ट है ना जो आपको कोई पेड मतलब जो आप लेते हैं ना ये कोर्सेज़ वगैरह उसके अंदर भी कोई नहीं बताता होगा, ठीक है? बाकी इसके अलावा इस टाइम पे हम लोग 4 आवर के ऊपर इस टाइम पे अगर हम लोग मार्केट को देखेंगे, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट आपको डाउन साइड पे आती हुई दिख रही है। ईएमए 50 हमें अगर मार्केट की जो जजमेंट दे रही है, वो ये है कि भाई सेल साइड की, ठीक है? और मैं खुद भी यार सेल साइड पे 100% मुझे काफ़ी सारी इसमें रीज़न्स हैं। मैं कोई इस तरह नहीं कि आपको सिर्फ़ वो एक इमोशनली कह रहा हूँ या मुझे बस सेंटिमेंटल वैल्यूज़ जो है मैं आपको सिर्फ़ बता रहा हूँ। एक्चुअली टेक्निकली भी ये सेल साइड पे ज़्यादा चांसेज़ हैं, ठीक है? डाउन साइड पे आप देख लेंगे ये जितने ये ज ऐसे जो ये चीज़ होती है ना ये चीज़, इसको तो मार्केट मार्केट ये तो भाई फ़ेवरेट चीज़ है, सीधी बात है। इसको तो मार्केट ऐसे स्पाइक करके लेती है हर बार। तो सिंपल है यार 4 आवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये है कि यार मार्केट हमारे पास ऑलरेडी ईएमए 50 के डाउन साइड पे सस्टेन्ड है, ठीक है? ईएमए 50 से बल्कि एक बार वो जाके
रीटेस्ट भी कर चुकी है, ठीक है? सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार मार्केट थोड़ा-सा हमें नेक्स्ट वीक के अंदर सेलिंग साइड पे जाती हुई दिख सकती है, ठीक है? प्लस हम लोग इसमें देखते हैं 1 आवर के ऊपर, तो 1 आवर के ऊपर 4 आवर के ऊपर तो बिल्कुल फ्रेश ईएमए 50 से नीचे मार्केट सस्टेन हुई है, ठीक है? 1 आवर के ऊपर मार्केट मल्टीपल टाइम्स हमारे पास 1 आवर के नीचे सस्टेन हो चुकी है, ठीक है? एक बार हुई, फिर गई, री-एंट्री की मतलब वैलिडेशन होगी कि सेल साइड के चांसेस हैं, फिर सेल साइड के और फिर लास्ट पे तकरीबन हमारे पास ऊपर आने की कोशिश की थी बट नहीं। अगेन मार्केट सेल साइड पे जाने की मूड में है। ख़ैर ये है कि यार इसकी ना हम लोग थोड़ा-सा कोरिलेशन मैं आपको डीएक्सवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊँगा, ठीक है? अब आप ये सारा अगर सिनेरियो डीएक्सवाई के ऊपर देखेंगे ना, तो आता हुआ ये भी आपको यही लग रहा है कि यार हाँ, वैसे तो यार अब देखा जाए तो ये भी इसका लो है, ये भी लो है, ये लिक्विडिटी है, सही है। लेकिन आपको जो मैंने गोल्ड के ऊपर चार्ट दिखाया है, ज़रा उसको और इस चार्ट को आप आपस में थोड़ा-सा ज़रा मैच करें, ठीक है? आप देख रहे हैं कि मार्केट क्लियरली जाते-जाते डाउन साइड पे विक्स छोड़ रही थी, ठीक है? इसका मतलब है कि टाइम टू टाइम डीएक्सवाई के ऊपर मार्केट अपना लिक्विडिटी क्लियर कर रही थी और जाते हुए जो ये फॉर्मेशन है ना, ये फॉर्मेशन ऑर्डर ब्लॉक भी इसे कह सकते हैं प्लस ये तकरीबन एक प्योरली डिमांड ज़ोन की फॉर्मेशन है, ठीक है? मार्केट ऑलरेडी देखिए डिमांड ज़ोन के करीब खड़ी हुई है। माइट बी पॉसिबल थोड़ा-सा ही शॉर्ट हो, उधर से जब ये शॉर्ट होगा डीएक्सवाई है, ठीक है? डीएक्सवाई और गोल्ड का ऑफ कोर्स आपको कोरिलेशन पता होगा कि जिस टाइम पे हमारे पास ये डॉलर इंडेक्स है कि जिस टाइम पे डॉलर इंडेक्स गिरता है, गोल्ड उठता है। जिस टाइम पे अपना डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है, तो गोल्ड गिरता है, ठीक है? ये चीज़ आ गई। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग अगर इसको थोड़ा-सा एसएल हंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च करते हैं, तो ये है कि देखें कि हमारे पास डीएक्सवाई अगर शॉर्ट होता है एटलीस्ट डिमांड ज़ोन तक, ठीक है? तो हमारे पास गोल्ड थोड़ा-सा पंप करेगा, जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर आएँगे बायर्स, डीएक्सवाई आएगा अपने डिमांड ज़ोन पे, डीएक्सवाई में भी बायर्स और एट द सेम टाइम गोल्ड में भी बायर्स। गोल्ड के जो बायर्स होंगे वो रिटेल होंगे मोस्टली, ठीक है? मेरे और आपकी तरह जो फँस गए टेक्निकल में फँस गए। बाकी डीएक्सवाई के अंदर ये है कि यार डिमांड ज़ोन है, तो ये लाइक प्रॉपर टेक्निकल वे में जब ये यहाँ से उठेगा तो वहाँ पे बायर्स को स्टक करके मार्केट सेल साइड पे चली जाएगी, ठीक है? ये एक मैं आपको अब टोटल मार्केट की साइकोलॉजी या अपकमिंग एक जो होता है ना कि यार प्रेडिक्शन काइंड ऑफ, ठीक है? वो चीज़ बता रहा हूँ। तो वापस चलते हैं अपने गोल्ड के चार्ट के ऊपर तो मैं उसके बताता हूँ, ठीक है? जो मैं आपको चीज़ बता रहा था ना, अगर वो प्योरली वो सिनेरियो हो जाते तो एट लीस्ट फिर हमारे पास गोल्ड उठते-उठते ना हमारे पास अच्छे खासे तकरीबन इन हाइज़ तक आ सकता है वापस, ठीक है? इन हाइज़ की एट लीस्ट थोड़ी बहुत टेस्टिंग कर सकता है अगर तो डीएक्सवाई अपने डिमांड ज़ोन तक गया, जो कि मैंने आपको थोड़ा-सा पहले बताया है, ठीक हो गया? और बाकी इसमें अगर मैं आपको कोई अच्छा-सा सेटअप अगर एडवाइस करता हूँ तो यार 5 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो 5 मिनट यार ओवरऑल तो सेल बना हुआ है, पर ये है कि यार जिस टाइम पे मार्केट ओपन होती है, तो उसके अंदर ना मार्केट के अंदर एबनॉर्मल मूव्स आती हैं और वो फिर कुछ भी प्ले करती है, ठीक है? कभी भी यार जिस टाइम पे है ना कि ओपनिंग, क्लोजिंग और फ्राइडेज़ और ऐसे जैसे दिन के 1-2 बजे, ये जो टाइम होते हैं, इनसे ज़रा अवॉइड करें, ठीक है? क्योंकि इसमें मार्केट को कोई समझ नहीं आ रही होती। खैर 5 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा हम लोग टेक्निकली देखते हैं तो एक ट्रायंगल यार फ्लैग टाइप पैटर्न जो है हमारे पास डाउन साइड पे ब्रेक हुआ हुआ है। मार्केट अच्छा खासा ब्रेक किया, जाके री-एंट्री भी कराई, ठीक है, री-एंट्री में आपको ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद एक एफवीजी भी तकरीबन फॉर्म है, लेकिन ये एफवीजी मैं इसको नहीं मानूँगा। ये इंडिकेटर ने बनाया हुआ है तो बनाया हुआ है, लेकिन ये एफवीजी नहीं है, ठीक है। तो यार ये है कि ओवरऑल हमारे पास जो एक सेल साइड की वैसे मूव थी जनरल, वो तो इसको कब की मिली हुई है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को डन समझेंगे कि भाई इसकी अब मूव और ज़्यादा मार्केट में नहीं आएगी, इंड्यूस नहीं हो सकती, ठीक है। ये है कि गोल्ड हमारे पास बाय साइड पे जाता हुआ दिख सकता है ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम। नियर बाय अगर आप इसमें वैल्यूज़ देखेंगे तो 2 रीज़न्स हैं। सबसे मेन रीज़न जो हम लोगों का टेक्निकल लेवल है 4680 का, उधर से तकरीबन हमारे पास ये है कि देखिए 4680 वाले ज़ोन के ऊपर ही यार एक तो पता नहीं हमने जो साइकोलॉजिकल लेवल बनाए हुए हैं उसी जगह पे फिर मार्केट के टेक्निकल्स भी हर बार आके उसी जगह पे सेटल हो जाते हैं। ख़ैर ये है कि इस जगह पे हमारे पास एक एफवीजी भी है। ठीक है, उसको बस आपने नज़र में रखना है। अगर कोई इसमें बाय साइड की आप लोग देखते हैं ना कोई ना कोई बाय तो मैं आपको बताऊँगा 4680 के ऊपर चलें, मैं आपको प्रॉपर पूरे साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही मैं बाइंग लगवाऊँगा। ये है कि हो सकता है हमारे पास ये मंडे को ओपनिंग में ही हो जाए क्योंकि लास्ट हमारे पास तकरीबन जितने मैक्सिमम वीक्स गए हैं, ठीक है, उसके अंदर मार्केट ओपनिंग गैप्स दे रही थी, ठीक है। 4675 के ऊपर इसमें आपका एसएल होगा, 4710 के ऊपर इसका आपका फाइनल टीपी कर देते हैं, ठीक है।
बस सिंपल 200 पिप्स है, कोई इतना वो चीज़ नहीं है, ठीक है। ये 200 पिप्स की आपकी ट्रेड हो जाएगी 51 टू 4 की तकरीबन, ठीक है। प्लस इसके अंदर अगर मैं आपको कोई और जो है एंट्री बताता हूँ एट द स्पॉट, अगर इससे मार्केट में मैं आपको एंट्री बताता हूँ, तो एक सिर्फ़ शॉर्ट सी एंट्री है, सही है, जो कि हमारे पास एक सेल टाइप एंट्री है। सेल तकरीबन मैं आपको इस ईएमए 50 के आस-पास से बताऊँगा, जिसके अंदर जो एंट्री है वो आपकी बनेगी 4715 से, ठीक है। इसमें जो आपका एसएल होगा वो होगा 4720, ठीक है। वही 50 पिप का स्टैंडर्ड एसएल, एंड जो इसका फाइनल टीपी होगा ना वो एटलीस्ट आपके पास 4680 हो सकता है, ठीक है। एक मैंने आपको तकरीबन नियर बाय लाइव मार्केट की एंट्री दे दी, दूसरा एक बाय लिमिट दे दी। बाय लिमिट किधर से 4680 विद एसएल ऑफ 4675 एंड द फाइनल टीपी ऑफ 4710, एंड एक लाइव मार्केट की ट्रेड दे दी है, ठीक है, जिसमें एग्जीक्यूशन है 4715 से, एसएल है 4720 एंड द फाइनल टीपी इज़ 4680, ठीक है। बाकी एक नज़र ज़रा अपने नेक्स्ट वीक के कैलेंडर के ऊपर डालते हैं। तो हमारे पास ये है कि मंडे तो बिल्कुल खाली जा रहा है, ठीक है, बस रिलैक्स। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन इम्पोर्टेंट है, हमारा जो एशियन सेशन है थोड़ा करेंसी ट्रेडर्स के लिए लोडेड हो सकता है। जेपीवाई के मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, उसके बाद पॉलिसी रेट के डिसीजंस हैं, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और बाकी शाम में क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, कोई इतना इंपॉर्टेंट डाटा हमारी मतलब कोई मूव नहीं आ सकती एक्चुअली, ठीक है। वेडनेसडे में भी हमारे पास एयूडी का सीपीआई डाटा है, तो सुबह के टाइम में मार्केट्स के अंदर वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है। सेम डे कैड का हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, ठीक है, रेट स्टेटमेंट भी आएगी, ठीक है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो माइट बी पॉसिबल शाम के टाइम गोल्ड में भी कुछ ना कुछ मेन चीज़ आए, एंड सबसे ओह माय गॉड! हमारे पास तो वीक वेडनेसडे में हमारे पास एफओएमसी की स्टेटमेंट है, एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। सो यार ये जो नेक्स्ट वीक है ना ये लोडेड जाएगा। देखिए अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्यों कह रहा था कि यार मंथ की 2 सिनेरियो बन सकते हैं, रेंज बाउट देख रहे हैं कि अब ये बताएँ ना ये सारी चीज़ें एक साथ ही कैसे अलाइन हो जाती हैं, कि एक ही टाइम पे मंथली की भी कोई बड़ी मूव प्लान हो रही हो, टेक्निकल्स उस तरह से प्ले कर रहे हों, वीकली के ऊपर भी हमारे पास सेल साइड का सिनेरियो बना हुआ हो। माइट बी पॉसिबल कि यार हमारे पास वो जो सेलिंग आनी है वो हमारे पास वेडनेसडे को ही आ जाए, ठीक है। इस पे नज़र रखनी है। बाकी थर्सडे वाले दिन हमारे पास जीबीपी का इंपॉर्टेंट डाटा है। तकरीबन ये पूरा वीक ना करेंसी और गोल्ड के लिए भाई लोडेड वीक होने वाला है, ठीक है। फिर हमारे पास यूएसडी का जीडीपी का डाटा आएगा, पीसीई प्राइस इंडेक्स है, सही है, इंपॉर्टेंट डाटाज़ हैं। ये तकरीबन सारे डाटा ना कोरिलेटेड होंगे इस एफओएमसी के साथ, ठीक है। बस इधर ही से इनकी जजमेंट्स निकल आ सकती हैं, ठीक है। बाकी फ्राइडे हमारा एज़ यूजुअल जो है रिलैक्स जाएगा। तो होपफुली जो इसमें मेन आप लोगों ने नज़र रखनी है ना, वो रखनी है आप लोगों ने, एक तो ये, ठीक है, एंड देन उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा जो सबसे मेन जिनको मैं मेन आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है। फॉर एशियन सेशन एयूडी का सीपीआई डाटा, इस पे आपने नज़र रखनी है, ठीक है। एफओएमसी पे तो रखनी है ना, ठीक है। उसके अलावा यार हमारे पास अगर थर्सडे वाले दिन की जो न्यूज़ है ना, जो अगर कोई मार्केट को हिला सकती है, तो वो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट और पीसीई की जो प्राइस इंडेक्स है ना, ये 2 कर सकती है, ठीक है। ये जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर ये सब चलता रहता है, ठीक है। बाकी और कोई ऐसा जितना ये नहीं है कि यार आप हर टाइम मार्केट को व्यू ही करते रहें। बस ये है कि जो आपको मैंने टेक्निकल्स बताई हैं पहले चार्ट के ऊपर जाके, उसको उस सारी चीज़ को आपने रिलेट करना है इन न्यूज़ के साथ, ठीक है? और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपने आगे ट्रेड करना है, ठीक है? सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आई होप सो चीज़ें भी आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई हों, तो लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड कमेंट करके हम लोगों को लाज़मी बताएँ कि आप लोगों की क्या राय है कि गोल्ड बाय जाएगा, सेल जाएगा या फिर रेंज बाउंड रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।